हेलो एवरीवन, वेलकम टू V4U अफेयर्स। V4U अफेयर्स की इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके में रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में जो रामसर साइट हैं वो क्या होती हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये वर्ड है वेटलैंड, इसका मतलब क्या होता है। ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, कई बार हम इसको नमभूमि बोल देते हैं हिंदी में, या गीले इलाके। क्या होता है वेटलैंड? देखो, वेटलैंड जो होता है आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक गीला इलाका होता है जहाँ पे पानी भरा होता है, जैसे कि झील, लेक। अब वेटलैंड गीले इलाके होते हैं और ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाके भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी जानवर रहते हैं, आते जाते रहते हैं और हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। वेटलैंड दो तरीके के होते हैं, एक स्वैम्प होता है, दूसरा मार्श होता है। ठीक है, वैसे हिंदी में दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको बोलते हैं दलदली या कीचड़ भरा इलाका। हिंदी में दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे स्वैम्प वो गीले इलाके होते हैं जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं, और मार्श वो गीले इलाके होते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे या ग्रास या घास होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये सबसे पहली बार ईरान का एक शहर है जिसको बोलते हैं रामसर। कंट्री है ईरान, शहर का नाम है रामसर। वहाँ पे ये कंट्रीज़ मिले 1971 में, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हर कंट्री को ये इलाके, कौन से इलाके जो वेटलैंड है, इनको बचाना चाहिए, वेटलैंड का कंजर्वेशन करना चाहिए। और इन्होंने मिलके साइन किया जिसको बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। इसको रामसर कन्वेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामसर नाम की जगह पे किया गया साइन। ठीक है, और वैसे इसको कहा जाता है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब हर कंट्री में ऐसे इलाके कुछ ना कुछ जरूर होते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं। एग्री, हजारों लाखों वेटलैंड्स है भारत में भी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे भी होते हैं वेटलैंड्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर रामसर साइट के वो अंडर आ जाते हैं, इसका मतलब वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके घर के पीछे कोई तालाब होगा तो वो भी वेटलैंड है, बिल्कुल वेटलैंड है वो भी, हाँ जी। लेकिन क्या वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, ये मायने रखता है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा रामसर ट्रीटी। हर साल इनकी बैठक होती है, वहां पे हर कंट्री अपने नॉमिनेशन भेजता है, जैसे यूनेस्को को भेजते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ठीक है, और फिर वो डिसाइड करते हैं इनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर एक बार किसी वेटलैंड को ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रामसर साइट। ठीक है, इतना क्लियर एकदम से अच्छे से। बात करते हैं हम वेटलैंड्स खतरे में क्यों हैं। इसके देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो इसका रीजन है पोल्यूशन। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है। अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं शहरों में, तो झीलों पे उस पर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, थर्ड है एनक्रोचमेंट, इसको अतिक्रमण बोलते हैं। अब जैसे क्या है, कोई तालाब है, वहां पे लोग क्या करते हैं, मिट्टी डलवा के अपना घर बना लेते हैं। अब पहले क्या था, पहले जो वहां पे पक्षियां आते थे, बहुत सारे पक्षी आते थे, अब वो भी नहीं आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोलॉजी मर रही है। तो हमारे वेटलैंड्स बहुत जरूरी होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वेटलैंड्स हमारे जरूरी क्यों होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये हमें पानी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, कैसे करते हैं? ये जो ग्राउंड वाटर है उसको ये बढ़ाते हैं, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं। ये हमें फ्लड से भी बचाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। चेन्नई में 2 साल पहले बाढ़ आई थी, बहुत तेज़ बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है। तो क्या हुआ था, ये एक होता है, 2 मानसून होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन जब वापस आता है यही मानसून तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आया तो चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और ये नवंबर दिसंबर के आसपास की बात है। तो जब बारिश हुई, फ्लड्स आए चेन्नई में। बाद में इसका रीज़न क्या पाया गया? इसका रीज़न मिला वहाँ पे कि चेन्नई में वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं, वेटलैंड्स मरते जा रहे हैं वहाँ पे। तो अब क्या होगा, वेटलैंड्स खत्म होते जाएंगे। वेटलैंड्स क्या करते हैं, वेटलैंड्स जब बारिश होती है तो पानी जो बारिश का होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो दलदल होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो अपने अंदर रखती है।
लेकिन अगर वेटलैंड्स नहीं है वहां पे तो क्या होगा, जो पानी वो एब्जॉर्व कर रही थी, जो तालाब वो पानी एब्जॉर्व कर रहा था, वो कहाँ पे होगा, वो अब कहाँ रहेगा, वो शहर में ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। शहर में रहेगा तो जो पानी का लेवल है, जो रेन हो रही है, जो बारिश हो रही है, तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, तो फ्लड्स आए, और रीजन वही मिला उसका। तो ये हमें फ्लड से भी बचाते हैं। थर्ड है इसमें ये पीटलैंड, ये कार्बन को भी स्टोर करते हैं। जी हाँ, वेटलैंड कार्बन को स्टोर करते हैं, और ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ पीटलैंड्स। अभी पीटलैंड्स और कार्बन का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। एक जरूरी चीज, 2 फेब को हम वेटलैंड्स डे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 2 फेब 1971 में ही हमने जो रामसर कन्वेंशन था वो साइन हुआ था, ठीक है। टोटल 37 रामसर साइट्स हैं भारत में, और 27 ही थी अब तक, 10 अभी एड ऑन हुई है, ये फेब में ही हुई है। 2020 में जो 10 हुई है मैं उनको बताता चलूंगा। अच्छा, 10 में से मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको फेयर, कि जो 1 है, एक जो है 1, 3 और 6, ठीक है। जो 6 रामसर साइट्स हैं वो यूपी में हुई हैं अभी डिक्लेयर, 3 जो हुई हैं वो पंजाब में हुई है, और 1 हुई है महाराष्ट्र में हुई है। इतना याद रखिएगा। तो ये 10 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी, ठीक है। आगे बताएंगे कौन कौन सी हैं वो, ठीक है। चलिए अब देखो, पीटलैंड की बात करते हैं, बहुत जरूरी। आपने सुना होगा पीटलैंड्स, वेटलैंड्स, पीटलैंड्स। तो देखो, वेटलैंड्स ही होते हैं पीटलैंड, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जो वेटलैंड्स होते हैं वहां पे आप देख रहे हैं, इसमें ये पीटलैंड की फोटो नहीं है जो मैंने अभी इसमें शो करी है, मैं इसको समझाने के लिए आपके लिए इसमें डाली है। जो आप ये पत्तियां देख रहे हैं, जो लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, क्या होता है वेटलैंड्स में, जो पेड़ होते हैं उनकी वजह से टूट के नीचे गिरती रहती है, फिर उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है। ये यहाँ पे हमारी, मान लो ये है हमारी लीव्स हैं, गिरी हुई हैं पानी में, और इसके ऊपर मिट्टी आ गई, तो ये जो है लीव्स, ये डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी। अच्छा, एक बात बताइए इससे पहले मुझे, अगर कोई पत्ती, अगर ये मिट्टी है, एक सेकंड, अगर ये मिट्टी है, ये क्या हो रहा है यार, ये यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक पत्ती डाल दी इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये पत्ती मिट्टी में मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक फल रख दिया, कोई भी फल रख दिया मिट्टी में, तो आप महीनों बाद आके देखेंगे तो वो जो फल है वो मिट्टी में ही मिल चुका होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करेंगे, जो ये फल है इसके ऊपर अटैक करेंगे, और ऑक्सीजन की हेल्प से इसको तोड़ेंगे, इसको ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ेंगे, और ये वातावरण में ही मिल जाएगा। जो हमने यहाँ पे फल रखा था वो वातावरण में ही मिल जाएगा, ठीक है। बट ये इतना आसान नहीं है टूटना। अब जैसे मैं आपको बता रहा था पीटलैंड्स कैसे बनते हैं। पीटलैंड्स ऐसे बनते हैं, अगर जैसे पत्ती गिरी, पत्ती यहाँ पे गिरी टूट के नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर फिर मिट्टी आ गई, यहाँ पे मिट्टी आ गई, लेकिन अब जो ऑक्सीजन के टच में थी जो ये पत्ती, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 है बाहर, मान लो ऑक्सीजन के टच में तो नहीं रही जब इसके ऊपर मिट्टी आ गई। अब ये मिट्टी के अंदर है तो ऑक्सीजन से दूर हो गई ये एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से, तो अब ये टूट नहीं पाएगी, अब ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। अब डिकम्पोज नहीं हो पाएगी तो ये क्या बन जाएगा, इसका पीट बनता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं पीट। अगर नहीं टूटेगी तो ये सालों सालों बाद क्या धीरे धीरे इसका पीट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और पीट क्या होता है? पीट एक ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है, इसके अंदर बहुत सारे कार्बन होते हैं, ये कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर एक पत्ती में, जैसे पत्ती गिरी थी, पत्ती में क्या होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर बैक्टीरिया जैसे मान लो ये यहाँ पे पत्ती यहाँ पे है, मिट्टी के ऊपर है मान लो, ठीक है, अभी तो ऑक्सीजन के टच में नहीं थी तो पीट बन गया। अगर ऑक्सीजन के मतलब ये मिट्टी के ऊपर आ गई, ऑक्सीजन के टच में आ गई, तो ये बैक्टीरिया तोड़ देंगे इसको, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर देंगे। तो क्या होगा, जो इसके अंदर कार्बन था, जो पत्ती के अंदर कार्बन था, वो हमारे एनवायरनमेंट में चला जाएगा, एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वो टूट नहीं पाएगा, वो पीट नहीं बन पाएगा। तो पीट तभी बनेगा जब मिट्टी ऊपर होगी और ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया पीट कैसे बनता है। अब हमारा पीट तो बन गया, ठीक है। अब पीट के अंदर अभी मैंने बताया बहुत सारा कार्बन होता है, और जिस चीज के अंदर कार्बन होता है उसको हम जला सकते हैं। तो पीट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? हम पीट को एज अ फ्यूल, ईंधन के तरह हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसको उसको कट कर सकते हैं, उसको कटाई भी कर सकते हैं, उसको घर पे लेके जलाया भी जा सकता है। कोयला क्या है, कोयला क्या है, कोयला ना कार्बन ही तो होता है, कार्बन ही होता है, उसको जलाओ। जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनको हम जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। तो जो हमारे वेटलैंड होते हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा पीटलैंड होते हैं। देखो अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पीट्स ही हैं। इनके अंदर बहुत सारा कार्बन है, इनके अंदर बहुत सारा कार्बन है और वो स्टोर हो रखा है। ये कई सालों तक पत्तियां, घास और ये मिट्टी के अंदर दबे रहे तो पीट्स बन गए। और आज भी दुनिया का 40% जो कार्बन है वो पीटलैंड्स में ही होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर कार्बन रिलीज हो गया, अगर कार्बन एनवायरमेंट में रिलीज हो गया तो क्या होगा? वही होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनवायरमेंट को गर्म कर देगा, ये एनवायरमेंट को गर्म कर देगा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इतना सारा कार्बन रिलीज हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो क्या होगा? दुनिया खत्म ही तो होगी, और क्या होगा? तो वेटलैंड्स क्या करते हैं, ये कार्बन को, कितने जरूरी है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि वेटलैंड्स क्या करते हैं, कार्बन को एनवायरमेंट से रिमूव भी कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें वेटलैंड्स को सेव करके रखना, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारी प्रकृति के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एक एक करके अब हम इनके बारे में, जो रामसर साइट्स हैं, हम जानेंगे। अभी तक का हमने एकदम बेसिक पढ़ लिया, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, हमें समझ आया। बस अब हमें रामसर साइट्स में आपको बताऊंगा, और पहले यूपी से स्टार्ट करेंगे और मैं बस उनके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स बताऊंगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में होंगी, कुछ होंगी तो मैं बताता रहूंगा उनको साथ साथ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यूपी से स्टार्ट करते हैं। तो यूपी के सबसे पहले मैंने ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए इमेज लेके आ गया हूँ। जो यूपी के सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, अब यूपी के, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि यूपी की जो 7 रामसर साइट्स हैं उनमें से 6 जो हैं वो अभी डिक्लेयर करी गई हैं 2020 के फेब में। तो कौन कौन सी है वो? नवाबगंज है जो अभी डिक्लेयर हुई है, पार्वती अर्गा है, समन है, समसपुर है, सैंडी है, और ये सरसई नावर झील है। ये जो अपर गंगा है ये पहले से ही रामसर साइट्स थी। ठीक है, तो नवाबगंज जो है ये अभी जो डिक्लेयर हुई है, इसको पहले बोलते थे हम, जो बर्ड सेंचुरी है ये, इसको बोलते थे चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसको पहले ये बोला जाता था। अच्छा, जो पार्वती और अर्गा है ये 2 अलग अलग लेक्स हैं और इनको सरयू नदी से पानी मिलता है। तो ये फिर ये ऑक्सबो लेक बन गए बाद में। पहले इनको पानी किससे मिलता था? सरयू रिवर है उससे पानी मिलता था, और दोनों अलग अलग लेक हैं। 1.5 किलोमीटर के अराउंड इनकी डिस्टेंस है दोनों की। ठीक है, तो अभी ऑक्सबो लेक जो मैंने बताया, इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा वो होते क्या हैं, उन पे आएंगे हम अभी। तो तीसरा समन बर्ड सेंचुरी है, इनको आपके नाम याद रखने हैं, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि समन है, समसपुर है, सैंडी है, तीनों एसएस नाम से स्टार्ट है। अपर गंगा पहले से ही थी रामसर साइट। ये ब्रिज घाट टू नरोरा हमारा एक वो भी है, एटॉमिक पावर प्लांट भी है यूपी में। तो ब्रिज घाट से, और ये इसी जो ये अपर गंगा है यहाँ पे हम डॉल्फिन भी मिलती है और घड़ियाल मिलता है। घड़ियाल क्या है? भारत में तीन तरह के क्रोकोडाइल्स भारत में मिलते हैं, तो उनमें से एक है घड़ियाल, जिसके आगे आपने देखी होगी वो चोंच सी होती है, तो उसको घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल क्रोकोडाइल। ठीक है, और लास्ट है सरसई नावर झील। ये एक झील है, लेक ही है। तो यहाँ पे सारस क्रेन मिलता है, जो ऐसा माना जाता है सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यूपी के आपको देख लिया आपने। अच्छा, मैं बता रहा था ऑक्सबो लेक, ये क्या होता है? अब आपने देखा होगा जो नदी है वो भाई सीधी तो बहती नहीं है, वो हमेशा सांप की तरह बहती है, ऐसे 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 कुछ करके। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिएंडर। क्या बोलते हैं इसको ही बोलते हैं मिएंडर। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब जो रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हम इसका ये हिस्सा ले लेते हैं, छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये हिस्सा ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब एक रिवर आ रही थी, रुको मैं इसको ऊपर बना देता हूँ थोड़ा। ये है, ये रिवर आ रही थी ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने छोटा हिस्सा ले लिया रिवर का। अब पानी यहाँ से आ रहा था, ये आ रहा है पानी। ये क्या करेगा? अब जो पानी का फ्लो है वो ऊपर टच करेगा। पहले यहाँ पे फ्लो जो है यहाँ पे टच करेगा ऊपर वाले हिस्से को, और यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ से फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम यही होगा, आप सोच भी सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो था हमारा, पानी ने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया पानी ने,
टच किया फिर आगे चला गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो यहाँ पे मिट्टी थी ये इसकी मिट्टी को ऊपर की तरफ पुश करेगा और जो ये मिट्टी थी और वो नीचे बैठती चली जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रिवर की जो शेप थी ऐसे, वो और ऊपर को चली जाएगी, वो और ऊपर हो जाएगी। तो फिर पानी आएगा, फिर उसको टच करेगा, फिर पानी आएगा, फिर उसको टच करेगा, फिर वो और ऊपर पहुंचा देगा उसको, और ऊपर पहुंचा देगा मिट्टी को, और ऊपर पहुंचा देगा, और नीचे वाली मिट्टी जमती चली जाएगी। तो एक टाइम पे क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे कट आ जाएगा, और क्या होगी, रिवर ऐसे बहनी स्टार्ट हो जाएगी, सीधी, एकदम सीधी हो जाएगी रिवर। फिर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कैसे होता है, देखो ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है। पहले जो रिवर थी, ये रिवर पहले ऐसे बहती थी, जैसे आप देख रहे होंगे, पहले ये ऐसे आती थी, ऐसे बहती थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे फ्लो ने क्या किया, इसको पुश किया ऊपर ऊपर ऊपर, फिर एक टाइम ऐसा आया ये सीधी बहने लग गई, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको बता दिया है। अब हम केरला के ऊपर आते हैं। केरला के सबसे पहले जो हमारे सीएम हैं वो पी विजयन है, और जो इनके गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। तो इसमें 3 ही है, इसकी जो रामसर साइट्स हैं वो 3 ही है। एक है अष्टमुडी लेक है। जो अष्टमुडी है वो ऐसा माना जाता है, अष्ट मतलब 8 बार घूमता है, ये जो लेक है 8 बार घूमता है, बहुत बड़ा है। और दूसरा है वेम्बनाड कॉल, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, ये आप याद रखिएगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, वेम्बनाड कॉल, ठीक है। और सस्थम कोटा लेक है, ये भी है, एक केरला में ही है, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में बस एक ही है, और महाराष्ट्र के जो सीएम है आप देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे जी हैं, और जो इनके गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी है। तो महाराष्ट्र में बस एक ही है, और ये एक भी अभी फेब 2020 में, अभी जो ये एक है ये फेब 2020 में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो बन गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बोलते हैं नांदुर मदमेश्वर लेक है ये, ठीक है। और ये गोदावरी नदी से निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस नदी से निकलता है, ये गोदावरी नदी से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम बात करेंगे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की। अच्छा, मैंने इनके जो गवर्नर के नाम है और जो सीएम के नाम है वो दोनों मैंने नीचे दे दिए हैं आपके। जैसे उड़ीसा के आप देख सकते हैं नवीन पटनायक जी सीएम है और गणेशी लाल इनके गवर्नर हैं। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी सीएम है और जगदीप धनखड़ क्या है, ये गवर्नर हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, हर स्लाइड्स में मैंने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा की बात करते हैं, इसके 2 हैं, भीतरकनिका मैनग्रोव्स हैं और चिलिका लेक है, ठीक है। भीतरकनिका जो है यहाँ पे हमें एक तो वो मिलते हैं एस्चुराइन क्रोकोडाइल मिलते हैं, मैंने बताया 3 तरह के होते हैं भारत में। तो एक तो मगर होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, एक घड़ियाल जो मैंने अभी बताया आपको पीछे, और एक होते हैं एस्चुराइन क्रोकोडाइल। ये सॉल्ट वाटर में मिलते हैं जो एस्चुराइन क्रोकोडाइल होते हैं ये, और ये माना जाता है ये दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो ये भीतरकनिका है यहाँ पे यही मिलते हैं, ठीक है। और जो ये चिलिका लेक है यहाँ पे क्या है, ये लार्जेस्ट नमकीन पानी का लेक है। ब्रैकिश वाटर का जो लेक है ये वही है, चिलिका लेक ही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नमकीन पानी मिलता है भारत में, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, सुंदरबन क्या नहीं है, सुंदरबन हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, सब कुछ है ये सुंदरबन, तो ठीक है। और अब दूसरा है इसमें ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो ये क्या है, ये एक अजूबा माना जाता है। ये एक अजूबा इसलिए है कि यहाँ पे जो सीवेज का पानी है, जो गंदा पानी है, जितना भी गंदा पानी है, सीवेज का हो गया, जो भी है सीवेज का हो गया, तो ये जितना भी गंदा पानी है यहाँ पे आता है और प्राकृतिक तरीके से ठीक होके साफ हो जाता है अपने आप। ऐसे बैक्टीरिया इस पानी में, इस लेक में, कि वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो जैसे धीरे धीरे पानी आगे चलता है, बैक्टीरिया उसको मार देते हैं, पानी जो गंदा होता है उसके बैक्टीरिया को खत्म करके एकदम साफ लेक बन जाता है ये आगे चल के। बट दुख की बात ये है कि ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं आंध्रा की, इनके सीएम, और ये मैंने लिख दिए, आप पढ़ लीजिएगा, हर स्लाइड के नीचे लिखे हैं। तो इसमें एक ही लेक है, कोलेरू लेक। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक और लेक है, पुलिकट लेक भी है, लेकिन वो रामसर साइड नहीं है, तो हम एक ही को पढ़ेंगे, कोलेरू लेक, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लेमिंगो एक पक्षी है, यहाँ पे दिखते हैं, वो हंस जैसे दिखते हैं ये, तो यहीं पे मिलते हैं वो कोलेरू लेक में, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पे
मतलब काला हिरण मिलता है यहाँ पे। और जो किसका स्टेट एनिमल है, हरियाणा, पंजाब और आंध्रा का, तीनों का एक ही है, वो है ब्लैक बक, जिसको काला हिरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे आते हैं। जो ये स्टार्टिंग की 3 मैंने लिखी है, वुलर लेक, होकेरा वेटलैंड और सुरिनसर मानसर लेक, जो है ये आते हैं जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और लद्दाख के अंदर आते हैं सो मोरिरी, जो इसकी लैंग्वेज ऐसी है, सो मोरिरी। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने वो नहीं लिखा सीएम, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं दोनों में, जैसे आपको पता है यूटी बन गए हैं दोनों। तो ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा। और जो ये वुलर लेक है, जो ये वुलर लेक है, ये मीठे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये वुलर लेक ही है। ठीक है, एमपी की बात करते हैं। एमपी में एक ही है, भोज वेटलैंड है। और इनके जो मैंने लिखे हुए हैं, गवर्नर और सीएम और गवर्नर दोनों, तीनों के लिखे हुए हैं मैंने, ये स्लाइड जो आपको रेड कलर में दिख रही होगी। ठीक है, गुजरात में एक ही है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। राजस्थान में 2 हैं, एक है केवला देव और एक है सांभर लेक। ठीक है, और हाँ, ये जो केवला देव सेंचुरी है, जो ये केवला देव नेशनल पार्क है, सॉरी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। केवल दो ही रामसर साइट्स हैं इंडिया की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। एक तो यही हो गया केवला देव जो राजस्थान का है नेशनल पार्क, और दूसरा है वो सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में मैंने आपको बताया 3 तो जो है अभी जो 2020 में डिक्लेयर हुई है वो हैं 3 तो। एक तो ब्यास है, उनमें मैं टिक कर देता हूँ, एक तो ब्यास है। ठीक है, दूसरा जो अभी अभी हुई है, एक है नांगल, दूसरा है नांगल 4th, और तीसरा है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। ये तीनों अभी 2020 फेब में डिक्लेयर हुई है। ठीक है, और उससे पहले थी कंजली वेटलैंड था, हरिके वेटलैंड था और रोपर। ठीक है, ये तीनों थे। और नीचे मैंने स्लाइड में ये मेंशन करा है सीएम और गवर्नर। हिमाचल में 3 है, चंद्रा ताल है और रेणुका लेक है और पोंग डैम लेक है। ठीक है, ये 3 हिमाचल के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, जो अभी जो 10 अभी फेब पे अनाउंस हुई है, वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी सब भी आपको ध्यान तो रखने ही हैं। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे आ जाते हैं, असम की, मणिपुर की और त्रिपुरा की। तो तीनों में एक ही है। असम में है दीपर बील, इसको गहरा बील भी बोलते हैं। मणिपुर में है लोकटक लेक, इसको मीठा, ये जो नॉर्थ ईस्ट की एक तो लार्जेस्ट लेक है ये, और ये मीठे पानी की लेक है। ठीक है, मीठे पानी का जो है ये वेटलैंड है। और इसमें क्या मिलते हैं, इसको लोकटक लेक बहुत फेमस भी है। तो इसमें तैरते हुए ओनली ऐसी ये वेटलैंड है, भारत का ऐसा लेक है एकमात्र जिसमें वेजिटेशन जो है वो तैरते हुए मिलते हैं। तैरते हुए, आप इसकी पिक देखना, तैरते हुए वेजिटेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो त्रिपुरा है इसमें रुद्र सागर लेक है, बस एक ही है। तो ये हमारा सेशन था, स्लाइड्स पूरी हुई। और एक, हाँ, ये जो तीनों के आपके सीएम और गवर्नर हैं, ये आपको होमवर्क है, आपको खुद सर्च करके लिखने हैं अपने बुक में, अपने रजिस्टर में, जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हैं। और ये हमारा आज का सेशन था, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया। मैंने सारे रामसर साइट्स तो कवर कर ही लिए और मेंशन भी किया जो 2020 में डिक्लेयर हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो माइंड में एकदम आप रखिएगा। बाकी मैंने पहले उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।